घर में आ चुके हैं नीचे। और देवेंद्र जी, अब मैं चाहूंगा आप थोड़ा बताओ कि अभी घर में क्या क्या लोड इसमें चल रहा है। पहले आप मेरा सेटअप देख लीजिए। हाँ, ये मेरी 4 बैटरी और इन्वर्टर है। ठीक है। ठीक है, ये सामने कितने किलोवाट कन्वर्टर है ये 3 किलोवाट। और नीचे बैटरी कितने एच की बैटरियां लगी हुई है? 4। ये टोटल 48 वोल्ट है। हाँ, कितने एच की बैटरियां राहुल जी? ये आपकी 150 एच की बैटरी है। इनको हमने 2 बैटरी हमने दी थी लुमिनस की, 2 बैटरी इनके पास पहले से मौजूद थी। अच्छा, अपनी बैटरी 2 पहले से? पहले की जो यूज हो रही थी, तो 2 बैटरी इनकी वो चलती थी, 2 हमने दी थी, तो वो 4 बैटरी लगी टोटल। ठीक है, तो इनकी पहले से 150 एच की 2 बैटरियां थी। हाँ। तो 2 आपने 150 एच की नई बैटरी लुमिनस की दी है। लुमिनस की। ठीक है। और इसमें ये क्या है? ये इसकी एसीडीवी है जो करंट को कंट्रोल करती है। सोलर से आने वाला करंट है। इन्वर्टर की इसमें मैंने सुना है कि जो इसमें वो लगता है ना, क्या नाम है, मीटर लगता है, वो नेट मीटर लगता है। जी। तो वो नॉर्मल मीटर से अलग रहता है नेट मीटर? नेट मीटर अलग रहता है थोड़ा। अब तो स्मार्ट मीटर आ गए हैं। हाँ, स्मार्ट मीटर भी वही काम कर जाता है। अच्छा, जो स्मार्ट मीटर आ रहा है वही काम कर जाएगा। वही काम कर जाएगा। ठीक है। और एक बार लोड आप दे लोड एक कूलर मेरे रूम पे लगा है। ये सामने। अच्छा, एक कूलर ये चल रहा है आपका इधर ना? एक कूलर सामने है। हाँ, और बाकी उधर दिखाता हूँ मैं आपको दूसरे रूम में अपने। उधर चलिए, आइए। सामने फैन है। आओ, मैं दिखाता हूँ आपको। सोचना नहीं पड़ता, मतलब चलाने के लिए कुछ भी चलाना है ना, सब चल रहा है मेरे तो। और किचन में ये फ्रिज है हमारा, और इंडक्शन रखा हुआ है सामने। इंफ्रारेड वाला है। इंडक्शन भी चल रहा है। हाँ, और ये इंडक्शन ही मेरे ख्याल से 1000-1500 वाट का होगा। 1000-1500, हाँ, डेढ़ उसका होगा ये। और ये फ्रिज है बड़ा। हाँ, और एक फ्रिज यहाँ है हमारा। अच्छा, एक फ्रिज इधर भी है। एक फ्रिज है हमारा। ठीक है। कितने फैन लगे हुए घर में आपके? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत सरकार की पीएम सूर्य हर घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में, जिसके तहत लोग जो है अपने घरों की छतों पे सोलर प्लांट लगवा रहे हैं और बिजली के बिलों में भारी बचत पा रहे हैं। आज हमारे साथ हैं उत्तरा इलेक्ट्रॉनिक के ऑनर राहुल गौड़ जी, जो कि भिक्कावाला और आसपास के क्षेत्र में सोलर प्लांट की योजना के तहत सोलर प्लांट लगाते हैं। और साथ ही हमारे साथ हैं देवेंद्र जी, जिनके घर पे ये सोलर प्लांट इंस्टॉल किया गया है, और इनसे जानेंगे इस प्लांट की वास्तविकता। अभी हम आपको राहुल गौड़ जी से मिलाने वाले हैं। राहुल गौड़ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दैनिकी चैनल पर। और सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आजकल जो है गांव के अंदर इसकी इतनी डिमांड क्यों बढ़ती जा रही है सोलर प्लांट की, और साथ ही कि ये सौर योजना जो है सरकार द्वारा चलाई जा रही है, क्या है? ये जो योजना है ये केंद्र द्वारा चलाई जा रही है। पीएम सूर्य सोलर घर योजना है ये। इसके तहत मतलब कस्टमर अपने घर पे छतों पे खाली रहती है जैसे, तो उसमें रूफटॉप सोलर प्लांट लगवाए, और ये विभाग के साथ जुड़ता है, जिससे जैसे बिजली जो जनरेट करता है वो विभाग को भी देता है। गवर्नमेंट इसमें आपको विभाग के साथ प्लांट लगा के देती है, प्लस सब्सिडी देती है आपको। और इसमें 3 किलोवाट से उत्तर प्रदेश में 1,08,000 रुपये सब्सिडी स्टार्ट है। और इसमें काफ़ी क्राइटेरिया है इसके। उत्तर प्रदेश में जिनके नाम पे कनेक्शन है, मीटर है, उनको ये इस योजना का लाभ मिल रहा है। और इसमें पीएम सोलर सूर्य घर में अप्लाई करके नंबर लाया जाता है। और इस प्लांट में गवर्नमेंट ने, अगर आदमी का बजट तो कैश में लगा सकता है, आदमी का बजट कम है तो इसके लिए लोन की सुविधा भी गवर्नमेंट ने निकाली है। 2 लाख से नीचे 6% में इस पे लोन हो जाते हैं। 2 लाख से ऊपर अगर आप जाते हो तो 10% के आसपास आपको लोन इसमें बैंक करके दे देता है। और इसकी किस्तें भी बहुत मिनिमम रखी गई हैं, कम रखी गई हैं। इसमें आपका 2100 के आसपास की आपकी मंथली किस्त आ जाती है बैंक से। अब आपने कहा था कि ग्रामीण क्षेत्र में सोलर पैनल की डिमांड क्यों बढ़ी है, मांग क्यों बढ़ी है, तो मैं इसके लिए कहना चाहूँगा, ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की भारी कटौती हो रही है। 14 से 18 घंटे लाइट आ रही है, वो भी मिल नहीं पा रही है। तो गवर्नमेंट ने जो ये लाया है कि इसको हाइब्रिड प्लांट में हमने लगाया है, ये आपके घर में 24 घंटे की लाइट करके दे देता है आपको, बिजली की समस्या से आपको दूर कर देता है। राहुल गौड़ जी, मुझे आप एक चीज़ बताइए कि इसमें सरकार जो है कितनी सब्सिडी दे रही है और लोग इसका फायदा कैसे ले रहे हैं? इसमें सरकार अलग अलग राज्यों में अलग अलग सब्सिडी है। उत्तराखंड में जैसे
पहले 1,08,000 थी, इस समय 86,000 रुपये उत्तराखंड में चल रही है। अभी उत्तर प्रदेश में ये योजना आई है, तो यहाँ पे 1,08,000 रुपये सरकार सब्सिडी दे रही है, जिसमें 78,000 रुपये केंद्र सरकार दे रही है और 30,000 रुपये आपके राज्य सरकार दे रही है। अच्छा। आपका प्लांट लगने के विद इन मंथ ये आप कस्टमर के, ग्राहक के खाते में ये आ जाता है पेमेंट 1 महीने के अंदर, जैसे ही प्लांट एक्टिवेट होता है। मतलब जो है पहले जो है यूजर को पूरा पेमेंट करना है जी, कंज्यूमर को। जी बिल्कुल। और बाद में जाकर के उसका सब्सिडी आएगा अकाउंट में, बाद में कस्टमर के खाते पे वो सब्सिडी, और वो विद इन मंथ आ जाता है। वो विद इन मंथ जैसी आपकी नेट मीटरिंग हो जाती है, हाँ, प्रोसेस है वो पूरा, तो उसके तहत विद इन मंथ आ जाता है। ठीक है। चलेगा। अच्छा, एक चीज और है, जैसे मान के चलें कि ये प्लांट इन्होंने लगाया है दीपक जी ने, जी, तो देवेंद्र जी ने, सॉरी, तो लगाने के बाद जो है इनका पहले बिल कितना आ रहा था और अब कितना बिल आ रहा है? इनका ये देवेंद्र जी खुद ही बता दे तो बेहतर रहेगा। देवेंद्र जी बताओ इसके बारे में, आपका पहले बिल कितना आ रहा था? मेरा पहला बिल जो आ रहा था वो थे कम से कम 2200 के लगभग, 2100-2200 रुपये। ठीक है। तो उसके बाद जब मैंने बिल लगाया तो मैं आपको क्लियर दिखा देता हूँ कि मेरा बिल अब कितना आ रहा है। ये देवेंद्र जी जो हैं हमारे कल्लू वाला ग्राम के रहने वाले हैं, और गौड़ जी द्वारा एक प्लांट और कल्लू वाले में यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, जो कि शुरू हो गया है। हाँ, उसमें ये देखो, ये है बिल मेरा बची हुई है 65 रुपये। ये पहले महीने का आपका, या इससे पहले भी बिल आया था? नहीं, ये फर्स्ट मंथ का बिल है आपका। क्या क्या अप्लायंसेस घर में यूज कर रहे हैं आप, होम अप्लायंसेस? मैं इसमें कर रहा हूँ, एक गीजर हो गया मेरा, इंडक्शन हो गया मेरा, और 2 मेरे फ्रिज हो गए और 2 कूलर हो गए। 2 कूलर भी चल रहे हैं, 2 फ्रिज भी चल रहे हैं, इंडक्शन भी चल रहा है किचन के अंदर, गीजर भी चल रहा है। गीजर तो आपको पता है जिसमें नहाने के लिए पानी यूज होता है उस समय चलाया जाता है। हाँ हाँ, बाकी फैन और वो सब टीवी वगैरह सब कुछ होगा। टीवी भी सब। ठीक है, तो 65 रुपये का बिल आया। 65 रुपये। तो आपके हिसाब से ये वर्थ है? बहुत बढ़िया कॉस्टिंग आप लगा रहे हैं, फायदेमंद है? बहुत ज्यादा। ठीक है। गौड़ जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि कोई जो है अपने घर की छत पे सोलर प्लांट लगवाना चाहता है, तो किस तरह की छत होनी चाहिए, कितनी जगह ये लेता है, और कैसे इंस्टॉल, मतलब कैसे वो इसकी प्रक्रिया करेगा इसकी इंस्टॉलेशन की, मतलब कैसे अगर वो उसे लगाना है तो कैसी पेपर वर्क और ये सब कैसे करेगा? जी, इसमें ये जो रूफटॉप आपका सोलर जगह लेता है 3 किलोवाट, साइज के हिसाब, किलोवाट के हिसाब से अलग अलग जगह लेते हैं। तो जनरली ज़्यादा 3 किलोवाट लगता है, तो 3 किलोवाट आपका 300-400 स्क्वायर फुट में सिमट जाता है। ठीक है। और जैसे जैसे आप प्लांट बढ़ाएंगे उस हिसाब से स्क्वायर, मतलब आप मान लीजिए 6x4 की प्लेट होती है, उस हिसाब से 1 किलोवाट में 2 प्लेटें लगती हैं, तो उस हिसाब से साइड डिसाइड। कैसी छत चाहिए होती है उसके लिए? जैसी भी प्लेन छत हो, अगर आपका क्या कहते हैं उसे, क्या बोलेंगे उसे, हर तरह की टीन वगैरह आपके सेट हो रखे हैं पहले से। अच्छा। तो उसकी छत पे भी ये डिजाइन हो जाता है। इसमें जैसे कोई अप्लाई करना चाहता है तो क्या डॉक्यूमेंटेशन है, कैसे अप्लाई करें? कनेक्शन नंबर, जिस कंज्यूमर का कनेक्शन नंबर कंज्यूमर के नाम पे होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक बैंक की डिटेल चाहिए। हाँ। इसे पीएम सूर्य घर में अप्लाई किया जाता है, वहां से नंबर लाया जाता है और वहीं से सारी योजना चलती है, उसी के तहत स्टेप बाय स्टेप इसमें काम चलता है। गौड़ जी, आप मुझे ये बताइए कि आपकी टीम इंस्टॉलेशन से लेकर के सब्सिडी तक पूरी सहायता करती है, और इससे ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं? जी बिल्कुल, रोजगार भी इसमें अवसर पैदा हो रहे हैं। मैं पहले तो खुद ही गाँव का हूँ और मुझे भी रोजगार मिल रहा है इसके तहत, और मेरा जो लड़के काम कर रहे हैं उनको भी रोजगार मिल रहा है, इंस्टॉलेशन करते हैं। जी, 8-10 लड़के हैं तो उनको भी रोजगार मिल रहा है जी। और दूसरा आपका क्या सवाल है? ये था कि इंस्टॉलेशन से लेकर और सब्सिडी, इंस्टॉलेशन से लेकर, अप्लाई करने से लेकर, और इंस्टॉलेशन से लेकर और सब्सिडी आने तक पूरा हम कार्य करके देते हैं, पूरी फाइल चला के देते हैं, सारी चीजें हम करके देते हैं। और बाकी देवेंद्र जी बता देंगे इनका। कोई राय आप अपने जो नए लगाने वाले हैं उनके लिए कुछ देना चाह रहे हैं? उनके लिए मैं यही राय देना चाहूंगा कि जो योजना चल रही है उसके तहत आप सोलर लगाएं, क्योंकि आप नॉर्मली अपना पैसा खर्च करके जो सोलर लगा रहे हैं, एक तो उसकी क्वालिटी में बहुत फर्क आ जा रहा है, इसमें विभाग भी हमसे जुड़ा हुआ है, गवर्नमेंट भी जुड़ी हुई है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है, उसमें स्टेप बाय स्टेप चलता है, लोकेशन जाती है, इसमें विभाग भी आके प्लांट देखता है, तो इसमें सारी अच्छी चीज़ें लगाई जाती हैं, वो वैसा नहीं होता, इसमें चोरी चारी वाला कोई हिसाब नहीं है। ठीक है। अभी हमारे साथ हैं देवेंद्र नेगी जी, जो कि कल्लूवाला के निवासी हैं, ग्राम कल्लूवाला के, और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने ये प्लांट कब इंस्टॉल किया था, और साथ ही आपका प्लांट लगाने से पहले का बिल कितना आ रहा था और अभी आपका बिल कितना आ रहा है? थोड़ा सा आप माइक दे देंगे मुझे? जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बिल हमारा जो पहले था, हाँ, ये लगभग 2100-2200 था। हाँ।
और मैंने आपको दिखाया भी है कि मेरा बिल अब 65 रुपये कुछ आ रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो अब ये हमने लगाने वाली बात है, तो ये हमने जनवरी के टाइम पे लगाया था। जनवरी में इसी साल में, इसी ईयर में जनवरी में लगाया है। देवेंद्र भाई, आप मुझे ये बताओ कि जब आपके घर पे ये इंस्टॉल किया गया था तो आपको कोई परेशानी हुई थी या सब कुछ आसानी से हो गया था? और साथ में ये बताओ कि सब्सिडी कितने दिनों में मिल गई थी आपको? ये जो वर्क हमने करवाया था, राहुल भाई से मैं मिला था, इन्होंने मुझको बताया कि सोलर प्लांट ऐसा ऐसा लगाना चाहिए और ऐसे ऐसे बिजली की बचत होगी। तो जब मैं इनसे मिला तो इन्होंने मुझे बताया, तो फिर मैंने सोचा लगा लेना चाहिए। हाँ। तो मैं जब इनसे बात करी, मैंने तो इनसे पूछा मैंने कि कैसे कैसे काम करना पड़ेगा भाई, कैसे फाइल लगानी पड़ेगी। तो इन्होंने उस दिन हमसे कह दिया था कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम्हें मुझे जो कागज चाहिए वो दे देना और बाकी सारा काम हम खुद करेंगे। तो ये काम इन्होंने खुद करा है। अच्छा। और सब्सिडी की बात कर रहे हो आप, तो ये मेरे लगने के 1 महीने बाद, तो मुझे पहले 78 के लपेट में आई थी सब्सिडी, और 1 हफ्ते बाद फिर 30 आई थी। अच्छा। तो मेरी पूरी 1,30,000 आई थी। अच्छा, 1,30,000 आई आपको। ठीक, 1,08,000। 1,08,000। 1,08,000। ठीक ठीक। देवेंद्र भाई, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जैसे घर में पहले क्या होता था ना कि लाइट आ रही है, 1 घंटे आ रही, 2 घंटे चले जा रही है, तो इन्वर्टर बैटरी भी लगा होगा आपके घर में पहले से? हाँ जी, लगा था। और उसमें क्या होता है कि कई बार बैटरी डाउन हो जाती है क्योंकि पूरा बैकअप नहीं हो पाती बैटरी, तो जब चलता है घर में लोड तो वो खत्म, बैटरी का बैकअप खत्म हो जाता है। तो अभी इस तरह की समस्या तो आपको नहीं आ रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहले इन्वर्टर से यह था, एक बैटरी थी इन्वर्टर पे, तो हम अगर पंखे चलाएंगे उससे तो हमारा समरसेबल नहीं चलेगा, फ्रिज नहीं चलेगा। अब मुझे जब से मैंने प्लांट लगाया, मुझे देखना नहीं पड़ता किसी चीज। अच्छा, आप जो है गांव के अन्य लोगों को भी सलाह देना चाहेंगे कि आप इसे लगवाएं? मैं तो ये कह रहा हूँ, जिसके घर में ज्यादा लोड है, बिल ज्यादा आ रहा है, हाँ। उसे प्लांट लगाना चाहिए। ठीक है। अगर बिजली के बिल से राहत चाहिए और आराम से सोना चाहते हो तो। ठीक है। सोलर का सबसे बड़ा फायदा क्या लगा आपको? सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपके घर में 24 घंटे लाइट रहेगी। हाँ। और बिजली का बिल जो है समझ लो 0 ही है। अच्छा, गौड़ जी, एक टेक्निकल नॉलेज मुझे आपसे चाहिए। जैसे मान के चलें कि ये लगा हुआ है, ये ऑन ग्रिड है? ये हाइब्रिड प्लांट है। घर में स्टोरेज भी होगी बिजली की, और ये बाहर भी भेजेगा साथ में। तो पहले स्टोर करता है घर के लिए या पहले ही भेजना शुरू कर, क्या है इसका टेक्निकल बताइए? इसका ऐसा है, ये जो हमने लगाया है, ये हाइब्रिड प्लांट लगा है। हाँ। उत्तराखंड में जहाँ पे शहरों में 24 घंटे की लाइट है, वहाँ पे ऑन ग्रिड प्लांट हम लगा रहे हैं। अभी ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ बिजली की काफी कटौती है, इस करके यहाँ पे हमने हाइब्रिड प्लांट लगाए हैं यहाँ पे। तो ये जो हाइब्रिड प्लांट है, ये ऐसा डिजाइन है कि जैसे ही लाइट भागी तो ये आपको रात में बैटरी के बैकअप से आ जाएगा। ठीक है। और जैसे ही सूरज आता है सुबह, जैसे 3 किलोवाट आपका प्लांट लगा हुआ है और आपका लोड घर में चल रहा है 1 किलोवाट, बाकी आपका 2 किलोवाट इसमें बचा हुआ है, और ग्रिड में लाइट है, तो उस समय आप 1 किलोवाट खुद यूज करें, 2 किलोवाट आपका विभाग को चला जाएगा। सुबह जो 8 से 9 के बाद जो थोड़ा बहुत बैटरी, 4 बैटरी जैसे सेटअप है, तो बैटरी चार्ज करिए उसने, तो ऑटोमेटिक सिस्टम बना हुआ है, बाकी बिजली जो आपसे बच के जा रही है वो विभाग को चली जाएगी। अच्छा, एक चीज और जो मैं पूछना चाह रहा था आपसे, जो मेरे माइंड में सवाल चल रहा है कि जैसे मान के चलने की गर्मियों के दिनों में इनका यूजेस बहुत ज्यादा है, तो इनका बिल जो है 65-70 रुपए आया है, या 100 रुपए 150 भी हो सकता है, अलग अलग वेरी कर सकता है हर महीने। लेकिन जब इनका यूज कम होगा ठंडियों में, कुछ ऐसे महीने आएंगे जब जहाँ पे इनका यूजेस कम हो जाएगा और बिजली ज्यादा प्रोडक्शन होगी, उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में जैसे आप मान लीजिए कि आप पर मंथ 60 यूनिट बना रहे हैं या 100 यूनिट बना रहे हैं, और आप खर्च कर रहे हैं विभाग की, मान लीजिए 100 बना रहे हैं आप, और विभाग की 60 खर्च कर रहे हैं, आपकी 40 बच गई हैं, तो वो नेक्स्ट मंथ एडजस्टमेंट के लिए चला जाता है, ऐसे ही एडजस्टमेंट के लिए। अच्छा, वहाँ प्लस दिखाता रहेगा जी, और फिर जब आप ज्यादा यूज करते हैं फिर वो प्लस में से लेस होता चला जाएगा। जी, वो यूनिट आपकी जुड़ती चली जाएंगी, और मार्च फाइनल में मतलब वैसे 6 महीने में आपका यूनिट वहाँ बैलेंस हो जाएगा जाके। जी बिल्कुल। इसके लिए जो स्मार्ट ऐप मिला है भारत सरकार द्वारा, पर डे का उसमें हिसाब किताब आएगा, आपके सोलर ने कितनी यूनिट बनाई और आपने डेली कितनी खर्च करी, पर डे का हिसाब आता है उसमें। अब मुझे ये बताइए कि इसकी वो ऐप भी हम इसकी वारंटी गारंटी क्या है, और इसकी मेंटेनेंस का कैसे देखो, अलग अलग कंपनियों की अलग अलग गारंटी वारंटी है। ये हमने लुमिनस का सेटअप लगाया है, इसमें आपकी 25 साल की पैनल की गारंटी है, और जो हमने इसमें स्ट्रक्चर गारंटी बोले तो ये आप पूरा रिप्लेस कर देंगे? जी, इसमें परफॉर्मेंस गारंटी आती है। अच्छा, परफॉर्मेंस जब परफॉर्मेंस वीक आ रही है, हाँ, प्लांट वर्क नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में ये रिप्लेस होता है। मान लीजिए एक भी इसमें प्लेट ने करंट वीक कर दिया, तो नीचे जो हमारा हाइब्रिड सिस्टम लगा हुआ है वो सपोर्ट नहीं करेगा फिर से। ठीक है। तो हमें फिर वो कमी ढूंढ के, जो प्लेट कम होगी तो उसे हम कभी आंधी तूफान में या किसी चीज के वजह से कोई प्लेट टूट जाती, डैमेज हो जाती है, बिल्कुल, उस कंडीशन में क्या है? आंधी तूफान के लिए हमने इसमें सेफ्टी फर्स्ट दे रखी है,
इसमें जो हमारा स्ट्रक्चर आप देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, ये हमारे डिजाइन स्ट्रक्चर है। ये वैसे R&D हो रखी किस है। चीज का बना हुआ है ये स्ट्रक्चर? ये आपका GI है, प्लस ये हॉट डिप स्ट्रक्चर है। अच्छा। और इस पे आप देख रहे होंगे कहीं भी वेल्डिंग का काम हमारे द्वारा नहीं किया गया। हाँ सारा नट बोल्ट पे काम है, क्योंकि ठीक जहाँ है। पे भी हम वेल्डिंग करेंगे हाँ। वहां पे से जंग शुरू हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये हॉट डिप स्ट्रक्चर है आपका ये, और ये पूरा डिजाइंड है जो अभी इसका कुछ ढाल लोग है। कहते हैं कि दिन के टाइम में इस प्लांट के नीचे नहीं खड़ा होना है, उसका क्या मतलब है? दिन के या ऐसा टाइम है इसमें भी? ना ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। वो दिन में धूप में खड़ा होना क्यों? नहीं ऐसा मतलब कुछ अगर नहीं, कुछ डेंजर है तो वो उस तरह की बात है, अगर मैं पूछ रहा हूँ आपसे। ना ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे ये है, ये प्लांट 180 किलोमीटर की हवा की जो रफ्तार है उस हिसाब से डिजाइंड है। अगर 180 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलती है हाँ तो इस प्लांट का कुछ नहीं होगा। मजबूत है। हाँ मजबूती है, उस हिसाब से डिजाइन है। फिर सिविल वर्क इसमें और हो रखा, पूरा सिविल वर्क करके दिया है हमने इसमें, और काफी मजबूत प्लांट लगाया है। ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर ही मेन स्ट्रक्चर ही है। अगर स्ट्रक्चर सलामत रहता है तो प्लेट सलामत रहती है। हाँ हाँ ये स्ट्रक्चर वर्क ही हैवी होना चाहिए, और कहीं पे वेल्डिंग ये वो ऐसा काम हमने नहीं किया है। सारी चीजें जस्ट सिस्टमेटिक ही लगाई। ठीक। सारी चीज 25 साल के हिसाब से डिजाइन कर रखी है इनकी। तो दोस्तों आपने देखा कैसे PM सूर्य हर घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जो है लोगों के बिलों में जो है भारी जो है कमी आ रही है और उनको लाभ मिल रहा है इसका। और अगर आप भी जो है सोलर प्लांट लगवाना चाहते हैं तो आप गौड़ जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। गौड़ जी अपना कांटेक्ट नंबर बता दीजिए एक बार। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8384811937। दुकान का शॉप का नाम है उत्तरा इलेक्ट्रॉनिक्स, बिक्का वाला चौराहा। और इससे जो है लोगों के ना केवल बिल ही कम हो रहे हैं, साथ में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के भी अवसर प्राप्त हो रहे हैं। अगर आपका हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर और कमेंट करें, और चैनल द नेगी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश।